हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपने कल का हमने जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट डिस्कस किया था वो आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको एट द लास्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस दिए थे जो आपकी बुक में गिवन है। आई होप आपने उनको करने की कोशिश की होगी। अब आगे भी जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखेंगे तो कोशिश कीजिए अपने आप से एग्जाम्पल्स बनाने की, अपने आप से उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम वही 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने कल आपको होमवर्क में दिए थे। ठीक है, तो कल हमने क्या सीखा था? हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9th की स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी चैप्टर 14 एनसीईआरटी की बुक में जो गिवन है क्लास 9th की, वो हम पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने देखिए कल क्या डिस्कस करा था। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 14.1 में 2 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल्स देने हैं डेटा के दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में कलेक्ट कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तो है ही डेटा कलेक्ट करने के लिए डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स, बट उसके अलावा भी अगर आप कोई एग्जाम्पल मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट में तो अच्छा लगेगा कि आपने अपने आप से कुछ करने की कोशिश करी और आपने अपनी तरफ से भी कोई आंसर मुझको दिया। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने भी एग्जाम्पल्स दीजिएगा। पहले जो मैं एग्जाम्पल्स लेकर आई हूं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। नंबर 1 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उससे आपके पास एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड, नंबर ऑफ फैंस इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में कितने फैन हैं, ये भी आप काउंट करके बता सकते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ अवर हाउस फॉर लास्ट 2 years। हमारे घर, सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, ठीक है, हर महीने आते हैं। तो क्या करते हैं हम, जैसे एक फाइल मेंटेन करके रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उनका पूरा कलेक्शन होता है। तो हम जो है उन इलेक्ट्रिसिटी बिल का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं फॉर लास्ट 2 years का। फोर्थ इज इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको आपको लेना है कहाँ से? टेलीविजन से और न्यूज़पेपर से। तो इस तरीके से आपके पास इलेक्शन के रिजल्ट का डेटा कलेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे। आपको लिटरेसी रेट फिगर आउट करनी है किसके थ्रू? एजुकेशनल सर्वे के थ्रू। तो ये हुए आपके पास 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ यू कैन कलेक्ट डेटा। ठीक है, अब जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन था कि क्लासिफाई डेटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी। कि जो क्वेश्चन 1 में हमने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं उनमें से कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी। तो एक बार मैं और फिर से रिपीट करती हूँ कि मैंने आपको कल प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस बताया था। प्राइमरी डेटा जो आप खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड डेटा को, फर्स्ट हैंड डेटा को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। और जो हम किसी और के सोर्स के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं और से इकट्ठा कर रहे हैं, खुद से डेटा ना कलेक्ट करके कहीं और से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, जिसे हम सेकेंड हैंड डेटा बोलते हैं, और प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, मैं इसके आगे लिख देती हूँ, जो प्राइमरी है उसके आगे हम लिख देंगे P, क्योंकि आप ये खुद कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, खुद काउंट करके बता रहे हैं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स यू कैन कलेक्ट इन फ्रॉम फर्स्ट हैंड। तो ये हुआ प्राइमरी डेटा। नंबर ऑफ फैंस इन अवर स्कूल, अपने स्कूल के फैंस को कलेक्ट करिए अपने कि कितने फैंस हैं, तो वो भी क्या हुआ? प्राइमरी डेटा, कि खुद से आपने इसकी कलेक्शन किया है डेटा का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपने अपने घर से ही निकाल के खुद कलेक्ट किए हैं, तो वो भी क्या हुआ? प्राइमरी डेटा। इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर। अब आप जो इलेक्शन के रिजल्ट्स निकाल रहे हो वो कहाँ से निकाल रहे हो? फ्रॉम वेयर? टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। तो इट मीन्स ये क्या हुआ? सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आप जो है वो टेलीविजन और न्यूज़पेपर के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, खुद से नहीं कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका सेकेंडरी डेटा, क्योंकि जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो आपको टीवी के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिल रहे हैं। लिटरेसी रेट आप फिगर आउट कर रहे हैं एक एजुकेशनल सर्वे के थ्रू। तो एजुकेशनल सर्वे में
आपको सेकेंड हैंड डेटा मिलेगा, तब आप लिटरेसी रेट बता पाएंगे कि पर्टिकुलर किसी सिटी में या पर्टिकुलर किसी एरिया में लिटरेसी रेट कितना है। तो वो भी क्या होगा आपका सेकेंडरी डेटा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करते हैं और आंसर्स गिवन करते हैं, आंसर्स देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी ये एक बेसिक है स्टैटिस्टिक्स का, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा और व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। या आई होप स्कूल में भी जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, एग्जाम में कोई एग्जाम्पल आ गया, सपोज टू भी आपको मैम ने बोला कि टेल मी 2 or 3 एग्जाम्पल्स विच यू कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम डे टू डे लाइफ। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं, आप अपने 2-3 एग्जाम्पल्स दीजिए। तो इसीलिए मैं ये चाहूंगी कि आप जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की तो वो भी देखिए। जैसे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स इसमें बताए हैं, तो और कुछ माइंड अपना चलाइए, क्योंकि माइंड चलेगा तो समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और वो डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।